राम राम साहब। तो आज आप बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। हाँ, फिलहाल म्यूचुअल फंड बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है क्योंकि जिया डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ माने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। बट इंडिया के माने फिलहाल लोग म्यूचुअल फंड ने सही तरीका से समझवा कौन लग गया। आजकल एमपी बहुत ज्यादा ऐड दे रही है, म्यूचुअल फंड सही है को ऐड हर प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, क्रिकेट में भी आ रहे हैं, आईपीएल में भी आ रहे हैं। तो ब्यू मतलब कि इन्वेस्टमेंट के लिए लोग मतलब जानू चाहो, इन्वेस्ट करना चाहे, बट माने सही जानकारी हुआ को नहीं, पूरी जानकारी हुआ को नहीं, इन्वेस्ट कर कौन पाओ। बट म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छी चीज है, अपन नेक्स्ट सीरीज कमाने नेक्स्ट वीडियोस में पूरा जानेगा। आजकल हर कोई का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। तो अपनी ऑडियंस ने आप बताओ कि म्यूचुअल फंड वह कहीं है। म्यूचुअल फंड वह है अगर आप म्यूचुअल शब्द जावा तो म्यूचुअल मतलब कि को एग्रीवेड हो। तो जी आप 6 लोगों का पैसा ले लिया, 6 लोगों का पैसा ले रहे, एक एक्सपर्ट मैनेजर हुआ है जो मतलब कि क्वालिफाइड हुआ है, बिन रूल रेगुलेशन को भी पता हुआ, बिन रूल रेगुलेशन फॉलो भी करना हुआ है, बी के अनुसार वो थारा पैसा इन्वेस्ट करे और जो काम रिटर्न आवे वो रिटर्न थाने वापस ट्रांसफर कर दे, और बी के बीच में बी को जो मतलब कि चार्ज रहे वो चार्ज वो ले ले। अगर आप एक एग्जांपल लिया कि भाई एमआरएफ को एक शेयर है 1 लाख रुपए को है, तो वो इंडिविजुअल उसका नहीं खरीद सके, बट 500-500 रुपया लगा कुछ लोगों का 1 लाख रुपया इकट्ठा हो जाए, जना फंड मैनेजर खरीद सके भी फंड ने, तो वो भी शेयर ने खरीद सके, तो वो है अपनो म्यूचुअल फंड जगह को माने इकट्ठा पैसा लगा। तो सारा म्यूचुअल फंड एक जैसा ही हुआ कहीं। म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर सेम हुआ है कि भाई मतलब कि ट्रस्ट के थ्रू है वो इकट्ठा पैसा कर इन्वेस्ट करोगे, बट एक माने स्कीम अलग अलग हुआ है, अलग अलग टाइप की हुई, जैसे इक्विटी की हुआ, शेयर मार्केट की हुआ, डेट की हुआ है, बी के बाद में गोल्ड ईटीएफ हुआ है, सिल्वर ईटीएफ हुआ है, बी के बाद में फंड ऑफ फंड हुआ, बहुत सारी स्कीम हुआ है। और एज की स्कीम हुआ है, स्कीम का माने फिर प्लान अलग अलग हुआ है कि ग्रोथ ऑप्शन को अलग हुआ है, डिविडेंड ऑप्शन को अलग हुआ है। तो इन अनुसार सारा म्यूचुअल फंड एक जैसा कौन हुआ है, बहुत सारी स्कीमा है, बट हर तरह का प्लान म्यूचुअल फंड में अवेलेबल है। तो म्यूचुअल फंड में रिस्क कितनी ज्यादा हुआ है। म्यूचुअल फंड में रिस्क डिपेंड करेगा मतलब कि कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो। जब आप पिछले वीडियो को पिछले क्वेश्चन में बताया कि बहुत सारी स्कीमा है, 2000-2500 के लगभग इंडिया के माने फिलहाल स्कीम है। तो वह स्कीमा के माने सब रिस्कोमीटर देना हुआ है। सेबी की गाइडलाइन है कि पहला ही पेज पर रिस्कोमीटर देना है, जो रिस्कोमीटर लो शुरू हो और वेरी हाई तक 6 स्टेज को रिस्कोमीटर हुआ है, माने थान मतलब की मीटर दिखा रखो कि इस स्कीम में कितनी रिस्क है। तो रिस्क हुआ है म्यूचुअल फंड में, लो भी हुआ है म्यूचुअल फंड में, वेरी हाई भी हुआ है। तो अगर आप लोग वीडियो थान पसंद आ रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। म्यूचुअल फंड में कौन इन्वेस्ट कर सके। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवा के लिए जी मान लो कि अगर थे इंडिया का रेसिडेंट हो तो श्योरली इन्वेस्ट कर सको, भले 18 साल नीचे हो, 18 साल जो का नीचे है माइनर है, वह आपका पेरेंट्स के थ्रू या लीगल गार्जियन के थ्रू इन्वेस्ट कर सके। और जो इंडिया के बाहर भी रह रहे एनआरआई भी है, वह भी एक एनआरओ अकाउंट खुलवा भी माने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सके। इंडिया का म्यूचुअल फंड में कोई भी इन्वेस्ट कर सके, एज ए आप ट्रस्ट सोसाइटी मतलब कि ए भी इन्वेस्ट कर सके म्यूचुअल फंड का। तो म्यूचुअल फंड का फायदा और नुकसान कहीं कहीं हुए। हाँ, म्यूचुअल फंड का फायदा जो मान लो सब पहले फायदा तो है कि भाई थारा पैसा एक्सपर्ट मैनेजर करे, एक्सपर्ट मैनेजर जो है वो थारा पैसा इन्वेस्ट करोगे। बी के अलावा दूसरा फायदा है कि बहुत कम अमाउंट शुरू कर सको, थे 100 रुपए की भी एसआईपी कर सको, 500 की भी कर सको, थारी हैसियत के अनुसार कितना भी इन्वेस्ट करना चाहो वो कर सको। तीसरा है ऑटोमेटिक एसआईपी है, माने मान लो एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आगे का वीडियोज का मान आप पूरी चीजें बताऊंगा म्यूचुअल फंड के बारे में, चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर रख लो। तो एसआईपी ऑटोमेटिक कर सको थे, सेबी रेगुलेटेड है, सेबी एक बहुत बड़ी मतलब कि सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया के माने, तो भी का नजर के माने रहे म्यूचुअल फंड, तो एक मान धोखाधड़ी को चांसेस लगभग नीलू जाए, बढ़िया रिटर्न दे, और आज का जमाना के माने इन्वेस्टमेंट को बढ़िया ऑप्शन है। अब भी अगर नुकसान की बात करा पा तो नुकसान के माने अगर थे गलत तरीका में इन्वेस्ट कर लो, या था स्कीम को ध्यान को नहीं, या प्लान थे गलत सेलेक्ट कर लियो, बी के बाद में मतलब कि थारो टाइम है 1 साल 1.5 साल के लिए इन्वेस्ट करबो, थे प्लान को सिलेक्ट कर लियो जगह के माने रिटर्न आओ 5-7 साल के माने, तो बी टाइम थारा नेगेटिव रिटर्न भी आ सके, जबकि एफडी के माने थारा नेगेटिव रिटर्न को नहीं आवे। ये के माने मतलब लॉक इन पीरियड के माने भी थे फंस को कई बार पैसा इन्वेस्ट करया और मान लो 3 साल के लिए लॉक होगा, तो वह पैसा भी मतलब कि थे सोच समझ स्कीम के बारे में जानकर इन्वेस्ट करो। और कई बार एग्जिट लोड भी लाग सके, जहाँ 6 महीना के लिए था इन्वेस्ट करना ही, तो कोई स्कीमा का मान हुआ है कि 12 महीनों के लिए निकालोगे तो एग्जिट लोड लागेगा, मतलब कि एक तरीके से चार्ज थारे लागेगा। तो हाँ, आप बताओ कि म्यूचुअल फंड सही में ही सही वह है। म्यूचुअल फंड अगर आप बात करें सही में सही की तो सही हुआ हो,
बट वो डिपेंड करे थे कौन सी स्कीम में कितना दिन के लिए और SIP करे या लमसम करे, तो वह बात पर बहुत ज्यादा डिपेंड करे। म्यूचुअल फंड सही भी हुआ है, म्यूचुअल फंड गलत भी हुआ है। इंडिया के माने 2-2.5 स्कीम है, हर स्कीम में 3 तरह का प्लान है, तो वह प्लान के अनुसार कौन के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, अगर वो डिसाइड कर वो थाना आगो तो भी के बाद में म्यूचुअल फंड मतलब कि 99% सही हुआ है। बाकी तो जो मान लो इक्विटी के माने भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करे तो वो डिस्क्लेमर तो एक मतलब कि हर म्यूचुअल फंड ने देना ही पड़े कि भाई पिसा थारा कम ज्यादा उसके शेयर मार्केट की रिस्क थारा पर है। तो अठा तक अगर आपनो वीडियो थाने पसंद आ रहे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और दूसरा लोगों के साथ भी शेयर कर दो। आगे आप म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी जानकारी ले रहा हूँ जबकि थाने मतलब कि सही स्कीम सिलेक्ट करवो सिखाओगी और सही तारा पैसा इन्वेस्ट करवो सिखाओगी।